देश विदेश की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर हैं भारत के रक्षा धागों में बंधते रशिया के लोग। बुलेटिन की पहली खबर भारत के सबसे सहयोगी देश रशिया से है। जी हां, भारत की आज़ादी और रक्षाबंधन हमारे देश में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन अब इसकी धमक दुनिया के हर देश में देखने को मिल जाती है। ऐसा ही नज़ारा देखने को मिला भारत के सबसे भरोसेमंद और सहयोगी देश रशिया में। यहाँ स्वतंत्रता दिवस से पूर्व रशिया के मॉस्को में इंडिया डे फेस्टिवल का आयोजन भारतीय सांस्कृतिक केंद्र SITA के द्वारा किया गया, जिसके लिए विशेष तौर पर एक ऐसा स्थान चुना गया जो कि शहर का सबसे प्रसिद्ध और खूबसूरत परिदृश्यों में से एक है। इस कार्यक्रम में भारतीय संस्कृति की पूरी झलक देखने को मिली, जिसमें ब्रह्मा कुमारी संस्थान के राजयोग ध्यान से लेकर वैल्यू गेम्स और फिर रक्षाबंधन के धागों का बंधन भी देखने को मिला। इस अंतर्राष्ट्रीय आयोजन में सबसे खास बात यह रही कि कई भारतीय संस्थाओं समेत ब्रह्मा कुमारीज ने हर जगह अपनी कलाओं से और अपने प्रदर्शन से लोगों को प्रभावित किया। इस कार्यक्रम में आने वाले लोगों को भारतीय परंपरा से तिलक और अभिवादन अलग ही अंदाज में किया गया था। यहाँ आकर हर कोई आध्यात्म और भारत के परंपराओं से ओतप्रोत हो गया। इस अवसर पर ब्रह्मा कुमारी मॉस्को के निदेशिका BK सुधा के नेतृत्व में BK सदस्यों ने इस इवेंट में बड़े ही उमंग उत्साह से भागीदारी निभाई। कहीं लोगों को स्पिरिचुअल नॉलेज के द्वारा ईश्वरीय संदेश दिया गया, तो कहीं रक्षा सूत्र बांधकर विश्व भाईचारे की भावना को जागृत करने का प्रयास किया गया। इस अंतर्राष्ट्रीय आयोजन के उद्घाटन सत्र में रूस में भारतीय राजदूत के अलावा SITA के प्रेसिडेंट मनोज कोटवानी ने सभी को अपनी हार्दिक शुभकामनाएं दी और एक विश्व एक परिवार के लिए प्यार और करुणा भाव को बढ़ावा देना ही इवेंट का लक्ष्य बताया। I want to thank each and every one of you for being here and supporting our event, which aims to celebrate and showcase the culture and traditions of India. Festival India Day brings us together to provide you with an unforgettable experience and immerse you in the atmosphere of India. But at the outset, I must thank the organizers of this event for putting together this wonderful event today. I hope all of you enjoy it. शांतिवन में हैरतअंगेज कारनामे देखकर अचंभित हुए लोग। भोपाल से आए राजयोगी BK आशीष ने हैरतअंगेज कारनामे दिखाकर सभी को अचंभित कर दिया। जब शांतिवन परिसर में 2 बसों को एक साथ बांधकर BK आशीष ने अपने दांतों से खींचा, तो यह देखकर तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा परिसर गूंज उठा। इस अवसर पर मीडिया विंग के उपाध्यक्ष BK आत्म प्रकाश, साइंटिस्ट विंग के अध्यक्ष BK मोहन सिंघल, मेडिकल विंग के BK डॉक्टर बनारसी लाल ने BK आशीष को मेडल पहनाकर स्वागत सम्मान किया। BK आशीष का ये मानना है कि राजयोग से उनका आत्मविश्वास बढ़ा है, जिसकी वजह से वे ऐसे कारनामे कर पाते हैं। उन्होंने कहा कि जब भी वे इस कला का प्रदर्शन करते हैं तो पहले परमात्मा शिव का आवाहन करते हैं। आपको बता दें कि BK आशीष इंडियन वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर भी है, जो पिछले 22 वर्षों से राजयोग का अभ्यास कर रहे हैं और अब तक सैकड़ों स्थानों पर अपना प्रदर्शन दे चुके हैं। स्वर्णिम समाज गरिमामय संस्कृति पूर्ण समाज की स्थापना में सर्वाधिक महत्व नैतिक मूल्यों का है, ये कहना था छतरपुर सेवा केंद्र प्रभारी BK शैलजा का, जो उन्होंने लवकुश नगर सेवा केंद्र और समाज सेवा प्रभाग के द्वारा सकारात्मक परिवर्तन वर्ष के अंतर्गत समाज सेवा की नए आयाम विषय पर आयोजित कार्यक्रम में कही। इस अवसर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ संचालक डॉक्टर नारायण सिंह, नगर संघ संचालक मनोज चतुर्वेदी और RSS के सभी कार्यकर्ताओं सहित बजरंग दल के जिला मंत्री योगेंद्र सिंह, गौ सेवा समिति के अध्यक्ष शिव पूजन अवस्थी समेत कई नागरिक मौजूद रहे। ये आध्यात्मिक शक्ति की आज हमें क्यों आवश्यकता है? आज अचानक कोई बात आती है, नॉर्मल सब है, अनुकूल है सब, तो हम नॉर्मल है, लेकिन जरा थोड़ी सी विपरीत परिस्थिति आती है, हम घबरा जाते हैं, हमें टेंशन हो जाता है। इस शरीर के अंदर मैं चैतन्य शक्ति आत्मा अपने पिता परमात्मा से मिलन बनाने आई।
जब आत्मा समझकर परमात्मा को याद करेंगे तो हमारा कनेक्शन जुटेगा। इसके अलावा सेवा केंद्र प्रभारी बीके सुलेखा ने जहां अतिथियों का सम्मान किया तो बीके कल्पना ने राजयोग का अभ्यास कराया। अमृतसर सेवा केंद्र के द्वारा मुस्तफाबाद इलाके में नशा मुक्त भारत अभियान के तहत यात्रा का आयोजन किया गया, जिसका मकसद लोगों को नशे के खिलाफ जागरूक करने और अपने स्तर पर इसे रोकने के लिए प्रयास करना रहा। यह यात्रा अमृतसर सेवा केंद्र प्रभारी बीके आदर्श के नेतृत्व में निकाली गई, जिसकी जानकारी मधुबन न्यूज की रिपोर्टर बीके सांझवी ने दी। ब्रह्मा कुमारी अमृतसर के भाई बहनों ने मकबूलपुरा, मोकमपुरा, अनगढ़, रतन सिंह चौक जैसे अन्य स्थानों पर नशा मुक्त भारत अभियान के ऊपर रैलीज की हैं। आज भी एक ऐसे ही इलाके मुस्तफ़ाबाद में नशा मुक्ति के ऊपर यात्रा निकाली गई है। उम्मीद है कि ब्रह्मा कुमारी अमृतसर के भाई बहनों के ये प्रयास रंग लाएंगे। इसी उम्मीद के साथ कैमरा पर्सन कमलजीत के साथ मैं सांझवी, मधुबन न्यूज़ अमृतसर। इस अभियान की अगुवाई बीके पवन, बीके मनीष और बीके प्रमिला ने की। साथ ही सभी से नशे छोड़ने की प्रतिज्ञा कराई गई। नशे से समाज में होने वाले नुकसान के बारे में जानिए स्थानीय लोगों का क्या कहना था। वैसे तो ये मैं देख रहा हूँ कि यहाँ लोगों को नशे के बारे में जो जागरूक करने का उपराला कर रहे हैं ये लोग, एक अच्छी मुहिम है जिसमें हमें ये बहुत खुशी महसूस होती है। सोचने वाली बात ये है कि कुछ माता पिता जो इस बच्चों की नशे की वजह से दुखी हैं, उनके लिए ये एक सबक है कि भाई नशा जो है बहुत बुरी चीज़ है, इससे आप बचिए, यही कहा जा सकता है कि नशे छोड़ने चाहिए, नशे छुड़वाने चाहिए, नशे बनने नहीं चाहिए। ना बनन तो ना बच्चे कर, बिकते हैं तो लोग करते हैं नशे, जब बिगड़े ना लोग नशे करन। बच्चे नशे को छोड़ना चाहिए, छुड़वाना आपकी बहुत बड़ी उपराला है। वहीं पंखाजोर के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में माउंट आबू के वरिष्ठ राजयोग शिक्षक बीके भगवान ने जीवन में नैतिक शिक्षा का महत्व बताया, तो प्राचार्य अजय कुमार सेन ने ऐसे कार्यक्रम की सराहना की। कार्यक्रम के बाद जहां बच्चों ने भी अपने अनुभव साझा करते हुए बताया कि उन्हें इस कार्यक्रम से क्या सीखने को मिला, तो सीनियर शिक्षक ने भी वर्तमान समय छात्रों में मूल्यों की आवश्यकता पर जोर दिया। ये फॉर एम्पावर बनना, सशक्त बनना, जो नहीं देखना उसको नहीं देखना, जो नहीं बोलना उसको नहीं बोलना, इसको कहेंगे सशक्त। आज के बच्चे सशक्त, कल का समाज देश सशक्त। आज के बच्चे कमजोर, कल का समाज कमजोर। ब्रह्मा कुमारी की तरफ से नैतिक शिक्षा के बारे में, तो इसके बारे में जैसे आप कह रहा है कि आजकल के बच्चों को संस्कारित बनाने के लिए कितना जरूरी है। जी सर, हम लोग जो है आज अपने देश और जो समाज के लिए जो सभ्य और सुसंस्कृत समाज होने का जो परिकल्पना करते हैं, वो कल्पना जो है तभी साकार हो सकता है जब इसकी शुरुआत हम लोग अपने से करें। अलीराजपुर में खंडाला के सीएम राइज स्कूल में अलीराजपुर सेवा केंद्र के द्वारा कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें वरिष्ठ राजयोग प्रशिक्षक बीके नारायण, बीके ज्योति और प्राचार्य कुलदीप भाटी ने बताया कि सफलता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। जहाँ सच्चाई है, सत्यता है, वहाँ शांति है, और जहाँ शांति है वहाँ सफलता और सब कुछ है। ईश्वर अपने साथ है तो डरने की क्या बात है। तो अपने जीवन में कभी भी डरना नहीं और सदा याद रखना कि ईश्वर मेरे साथ है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस पर युवाओं के लिए खास स्वास्थ्य, तंदुरुस्ती एवं खेल का आयोजन स्वामी विवेकानंद विद्यापीठ स्कूल में संपन्न हुआ, जिसमें बीके नारायण, बीके ज्योति, समाज सेवी अरुण गहलोत, प्राध्यापक आलोक गोयल ने एकाग्रता और स्वास्थ्य लाभ के लिए मेडिटेशन को जरूरी बताया। वो कौन सी शक्ति है? अगर उस शक्ति को हम पहचान लें तो हमारे अंदर से डर, भय, चिंता, नकारात्मक विचार सब खत्म होने लगते हैं। और जब ये नकारात्मकता खत्म होने लगती है तो हमारे जीवन में सफलता ही सफलता मिलने लगती है। कि वह हमारे बीच में पधारे, अपना अमूल्य समय देकर हमें आध्यात्म की ओर
और यूथ एम्पावरमेंट की ओर, मेडिटेशन की ओर और किस तरह से चीज़ें याद रखनी चाहिए, ये सारी जानकारी दी। आप सभी को सहृदय धन्यवाद। आज के बुलेटिन में इतना ही। अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज़।